जो लोग कभी भी अपने जीवन में मेहनत का सूर्य अस्त होने नहीं देते, वह लोग सफलता का उगता हुआ सूरज अवश्य देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कुशल मंगल ही होंगे। जी हाँ, मंगल। आज चर्चा होगी सेनापति मंगल के उदय प्रभाव के बारे में। अभी तक सेनापति मंगल अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, लेकिन 16 तारीख को अपनी वर्तमान धनु राशि में अस्त से उदय हो चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी ग्रह जब सूर्य से अस्त होता है तो वह बलहीन होता है, परिणाम स्वरूप अपना श्रेष्ठ परिणाम अस्त काल के दौरान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ही कोई ग्रह अस्त से उदय होता है तो वह धीरे धीरे करके बलवान होने लगता है। ठीक ऐसा ही अब मंगल के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल अभी तक अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, जो सभी के लिए ऊर्जा और पराक्रम के कारक ग्रह माने जाते हैं। और अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया इसी चीज़ से ही चलती है। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सेनापति मंगल उदय होकर के आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, और मंगल के इस उदय प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल द रेड प्लेनेट ऑफ गैलेक्सी। जी हाँ, जब भी कहीं पर मंगल शब्द सुनाई देता है तो कौन याद आते हैं? मंगलवार हनुमान जी। जी हाँ, अगर आपने हनुमान जी को समझ लिया तो आपने मंगल को समझ लिया। जैसे हनुमान जी पराक्रम के देवता माने जाते हैं, असंभव को भी संभव बना देते हैं, वैसे ही मंगल है द प्लेनेट ऑफ बोर्न एंड अचीवमेंट। अगर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को पिता और राजा तथा चंद्रमा को रानी और माता कहा गया है, तो मंगल को सेनापति और बेटा कहा गया। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिकेय। जी हाँ, मंगल व्यक्ति में उसकी विल पावर, उसकी इच्छा शक्ति का कारक होते हैं, और यह सारा संसार ही इच्छा और इच्छा शक्ति पर ही टिका हुआ है। वैसे तो शुक्र में भी इच्छा होती है, लेकिन वह अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए मंगल की ही ऊर्जा का सहारा लेता है, और इच्छा ही हमें काम करने की प्रेरणा देती है। इच्छा से ही जोश और एग्रेशन आता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, और आसक्ति से ही कामना पैदा होती है, और कामना से क्रोध। सो मार्स इज द प्लेनेट ऑफ डिजायर, ड्राइव एंड एग्रेशन। मंगल में बिल्कुल विरोधाभास गुण देखने को मिलता है। जिस प्रकार शुक्र प्यार मोहब्बत से लेन देन में यकीन रखता है, तो ठीक इसके विपरीत अगर मंगल को कोई भी चीज़ चाहिए तो वह उसे छीन करके ले लेता है। मंगल दोनों तरह की इच्छाओं को दिखाता है, लेने और देने की, यानी कि यह महास्वार्थी भी बना सकता है और महादानी भी बना सकता है। यह आपकी कुंडली में मौजूद ग्रह की स्थिति और मंगल की प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए अभी तक मंगल महाराज आपकी कुंडली के 9वें स्थान में भाग्य भाव में अस्त अवस्था में गोचर कर रहे थे, लेकिन 16 तारीख को आपके 9वें स्थान में ही अस्त से उदय हो चुके हैं। और देखा जाए तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे, और सूर्य का बल भी इन्हें प्राप्त होगा। परिणाम स्वरूप मंगल महाराज यहाँ पर विशेष रूप से बलशाली होकर के आपको प्रभावित करेंगे। तो सबसे पहले आपको भाग्य का लाभ देंगे। जी हाँ, मंगल के उदय होते ही आपका भाग्य जागृत हो जाएगा, आपका भाग्य मजबूत हो जाएगा, और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। और जब भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो फिर कहना ही नहीं, जो कुछ भी आप कार्य करेंगे वहाँ पर आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी।
इस समय आपके वरिष्ठ जन, आपके जो बड़े हैं, जो आपके गुरुजन हैं, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय आप अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने विल पावर के बदौलत अवश्य ही अपनी इच्छा को पूरी कर पाएंगे। यानी कि यह समय आपकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भी अत्यंत ही अनुकूल और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। मंगल का प्रभाव जब भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि से दृष्ट होकर के होता है तो यह कहीं न कहीं धार्मिकता के प्रति आपकी रुचि को बढ़ा देता है। इस समय अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव होगा। कहा जाए तो यहाँ पर आप सत्य के आगे खड़े रहेंगे, यानी कि सामने वाला चाहे कोई भी क्यों न हो, लेकिन अगर वह गलत मार्ग पर है तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा प्रभाव मंगल का देखने को मिलता है भाग्य भाव में। कहीं न कहीं मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है, चतुर्थ दृष्टि। परिणाम स्वरूप यह आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं, परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। इसलिए चाहे वह शत्रु हो, रोग हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई ऋण, इन तीनों चीज़ों का सफाया मंगल भाग्य भाव में गोचर करते हुए कर देते हैं। देखिए, मंगल यहाँ पर भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो इनकी जो सप्तम पूर्ण दृष्टि होगी वह पराक्रम भाव में पड़ेगी और मंगल को पराक्रम का कारक कहा जाता है। परिणाम स्वरूप इस समय मंगल आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। आप अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं को बड़ी आसानी से इस समय हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, तीसरे भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो यह आपको विशेष रूप से पराक्रमी और साहसी बनाने का कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण ज़्यादा समस्या नहीं होगी और आपसी तालमेल बेहतर तरीके से बना रहेगा। देखा जाए तो इस समय आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। जी हाँ, आप अपने पुरुषार्थ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बदौलत इस समय लगभग सभी प्रकार के कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा कर पाएंगे। देखिए, मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं और जिस भाव पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो उससे संबंधित जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में काफ़ी हद तक तनाव उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ेगी, जो उनकी नीच दृष्टि होगी, अष्टम दृष्टि। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो मंगल है वह आपको भौतिक सुख साधन तो बड़ी मात्रा में देने का प्रयास करेंगी, लेकिन थोड़ा सा माता के साथ तालमेल में कमजोरी ला देंगे। इस समय थोड़ा सा आपको रिश्ते को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके इस समय आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। देखिए, मंगल का प्रभाव जब भाग्य भाव पर होता है तो यह कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में तो मजबूती लाता है, नो डाउट, लेकिन यह थोड़ा सा आपके एग्रेशन स्वभाव को भी बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे। परिणाम स्वरूप इस समय आपके व्यक्तित्व में ज़बरदस्त तरीके से निखार देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस समय आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति बड़ी मात्रा में होने वाली है। यानी कि मंगल महाराज भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपको न सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र में सफल बनाएंगे, बल्कि समाज में आपको विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति इस समय होने वाली है। मंगल और गुरु के प्रभाव से इस समय आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होने वाला है और जब आपका भाग्य जागृत होगा तो फिर कहना ही क्या, आप जो भी करेंगे, पहले भी बताया जा चुका है, उस कार्य में आपको विशेष तौर पर सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। यानी कि देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए मंगल महाराज का आपके भाग्य भाव में उदय होना यह अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपको हर प्रकार से लाभ देने का प्रयास करेंगे। इस समय आपके कुछ नए इनकम के सोर्स आपको नज़र आएंगे। साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत होगी ही होगी, सामाजिक क्षेत्र में आपकी ख्याति बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर के मंगल का यह उदय आपके लिए, सभी मेष राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी मंगल के इस प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए,
मंदिर में ही बैठ करके हनुमान जी के किसी मंत्र का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मंगलवार के दिन ही आपको गरीब मजदूरों के बीच में कुछ मिठाई बांटना है। और मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः, इसका रोजाना 108 बार जाप करें। आपके लिए मंगल का यह उदय अवस्था अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।